ओके। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग 19th कारिका देखेंगे, और जो कि वापस बात करती है पुरुष की, लेकिन इसके कुछ क्वालिटीज और बताती है, या इसका वर्णन करती है। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि पुरुष जो है वो एक विटनेस है, एक साक्षी है, एक देखने वाला है, एक सब्जेक्ट है। उसमें चेतना है, जिस कारण से वो देख पाता है। तो उसके सामने वस्तु कौन रखता है जिसको कि पुरुष देखता है? वो जितने भी वस्तु जिनको पुरुष देखता है वो प्रकृति बनाती है, और प्रकृति पुरुष के सामने उनको रखती है। और प्रकृति के अंदर वो तीन गुण रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर तत्व में रहते हैं। मतलब प्रकृति के 24 तत्वों में वो तीन गुण हैं। चाहे वो मूल प्रकृति हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, मानस हो, ज्ञान इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, तन्मात्रा हो, पंचमहाभूत हो। लेकिन पुरुष में जो देखने वाला है उसमें ये तीन गुण नहीं रहते। और क्योंकि उसमें ये तीन गुण नहीं रहते हैं, तो पुरुष न तो आनंद में जाता है, न ही पुरुष दुख में जाता है, एक्शन में जाता है, और ना ही पुरुष इन एक्शन में जाता है, अज्ञानता में जाता है। बोलिए कि कंफ्यूजन में जाता है, मोह में जाता है। क्यों? क्योंकि वो तीन गुण है ही नहीं पुरुष में। तो वो तीन गुण सिर्फ 24 तत्वों में है, प्रकृति के 24 तत्वों में है। और ये 24 तत्व दुनिया बनाते हैं वस्तुओं की, जिसको कि पुरुष देखता है। और क्योंकि पुरुष देखता है इसलिए वो साक्षी है, विटनेस है। वो खुद वस्तु नहीं है, वो वस्तुओं को देखने वाला है, वो दृष्टा है, वो सीयर है। यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। दूसरा, वो अकेला है। प्रकृति में हमने देखा कि बहुत सारे वस्तु होती है, लेकिन पुरुष एक होता है। एक पुरुष अनेक को देखता है, अनेक को जानता है, अ, अनेक को परसीव कर पाता है। लेकिन वो जो अनेक वस्तु हैं वो अपने आप में एक दूसरे को देख नहीं पाती हैं। वो अपने आप में एक दूसरे को परसीव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है। उनमें देखने की क्षमता नहीं है, उनमें चेतन तत्व नहीं है। तो प्रकृति के अंदर चेतना नहीं है, इसलिए प्रकृति अपने आप को देख नहीं सकती है। लेकिन प्रकृति जो कुछ भी बनाती है उसको पुरुष देख सकता है, क्योंकि पुरुष में चेतन तत्व है। लेकिन प्रकृति अनेक है, कई वस्तु हैं, पुरुष एक ही है, एक ही तत्व है, अकेला है, केवल्य में है, और फ्रीडम में है। प्रकृति से, प्रकृति से हट के है, दूर है। अ, उसको देखता है, उसकी जानकारी लेता है, और कोई एक्शन नहीं करता है उसके अंदर। उसमें करने की ताकत नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। तो ये प्राइमरीली इसमें बोला गया है। तो उससे हम ये समझते हैं कि प्रकृति और पुरुष में कंट्रास्ट है। जो प्रकृति नहीं है वो पुरुष है, जो पुरुष नहीं है वो प्रकृति है। और मेनली फर्क पड़ता है उन तीन गुणों का। दूसरा, पुरुष अकेला है। तीसरा, पुरुष न्यूट्रल है। न वो आनंद में रहता है, न वो दुख में रहता है, न वो एक्शन में रहता है, न वो इन एक्शन में रहता है। वो दृष्टा है, सिर्फ देखता है, नॉन एजेंट है। उसमें कुछ करने की ताकत नहीं है, कुछ करने की संभावना नहीं है। तो यहां पर फिर एक सवाल उठता है कि हम खुद सोचते हैं कि हमको क्या करना है, और उसके आधार पे हम उस काम को करते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम सब्जेक्ट हैं,
और हम ही एक्शन क्रिएट करते हैं। तो इस सवाल का उत्तर 20वें कारिका में दिया हुआ है। वो क्या है? वो ये कहता है कि पुरुष और मूल प्रकृति जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, इसका मतलब जब पुरुष या जब चेतन तत्व या जब कॉन्शियसनेस मूल प्रकृति को देखती है या उन तीन गुणों को सोए हुए अवस्था में देखती है या वो क्वांटम एनर्जी के फील्ड को देखती है, तो देखने के कारण वहां हलचल पैदा होती है। और वो जो हलचल पैदा होती है वो वहां पर प्रकृति आती है। सबसे पहले प्रकृति का हिस्सा है बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि को अ, अपने तरफ से कोई चेतना नहीं है, वो अचेतन तत्व है, वो प्रकृति की तत्व है, प्रकृति में चेतना नहीं होती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये प्रकृति में ऐसा क्यों लगता है कि चेतना है? ऐसा हमको क्यों महसूस होता है कि हमारे अंदर चेतना है और हम तय करते हैं कि क्या एक्शन करना है और हम उस एक्शन को करते हैं? तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्योंकि ये दोनों तत्व, पुरुष और मूल प्रकृति, आपस में मिलते हैं, जो बुद्धि बनती है, जिसमें हकीकत में कोई चेतन तत्व नहीं है, कोई चेतना नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, बुद्धि इंटेलिजेंट है। और उसी प्रकार से ये तीन गुणों के होने के कारण, क्योंकि उसमें रजस रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो पुरुष है, जो न्यूट्रल है, उसमें कुछ करने की ताकत है, उसमें एक कर्ता भाव है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रकृति में कर्ता भाव है जो हमको बुद्धि में दिखाई देता है, और पुरुष में वो चेतना है जो हमको बुद्धि में दिखाई देता है। आ, और हम ये सोचते हैं कि ये करने की जो पावर है वो पुरुष से आ रही है, और जो चेतना है वो प्रकृति से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चेतना है वो पुरुष से आ रही है बुद्धि में, और जो करने की क्षमता है वो मूल प्रकृति से आ रही है बुद्धि में। आ, ये बात को यहां पर ये कह रहे हैं। अब यहां रुकते हैं, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको एक बार पूछिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सर, ये एक बार दोबारा से बताइए कि हम कैसे समझते हैं कि पुरुष से कर्ता भाव आ रहा है और प्रकृति में ही इंटेलिजेंस है। हमें ऐसे क्यों कंफ्यूजन हो जाता है? देखिए, आपको ये समझना है कि मूल प्रकृति की क्वालिटीज क्या है, बताइए आप। प्रकृति इन्फिनिट एनर्जी है। उसमें सारे गुण, तीनों गुण डोरमेंट उसमें है। हाँ। अ, तो जब पुरुष पास में आता है तो मूल प्रकृति के वो तीनों गुण डोरमेंट रहते हैं क्या? नहीं, नहीं वो रहते हैं, तो क्या होता है उनमें? वो एक्टिव हो जाते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, तो जब वो एक्टिव होते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं, तो मतलब एक्शन का पावर आता है, हम्म, एक्शन दिखाई देता है। तो वो जो एक्शन है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? वो एक्शन दिखाई देता है बुद्धि में, क्योंकि मूल प्रकृति और पुरुष मिलके सबसे पहले बुद्धि बनाते हैं। हम्म, बुद्धि को महत बोलते हैं, महान तत्व। बुद्धि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, बुद्धि फर्स्ट मैनिफेस्टेड प्रोडक्ट है। तो प्रकृति के कारण एक्शन आता है बुद्धि में, और पुरुष के कारण इंटेलिजेंस आता है बुद्धि में। ये दो सोर्स हैं। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, इंसान को उसकी अज्ञानता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष एक्ट कर रहा है
और प्रकृति इंटेलिजेंट है, मतलब हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम सोचते हैं कि प्रकृति इंटेलिजेंट है और पुरुष एक्ट कर रहा है। तो ये बात यहां पे बोली जा रही है। अभी क्लियर है? हाँ सौम्य। हाँ सर, बेटर है। बट वही, तो इतनी क्लैरिटी से अगर बुद्धि में कहाँ से क्या आ रहा है इतना क्लियर है, तो हमारे अहंकार में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। नहीं, अ, थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी तो आवाज भी थोड़ी फट रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कह रही हूँ कि इतनी क्लैरिटी से जब हमें मालूम है कि बुद्धि में पुरुष से इंटेलिजेंस आ रही है, और हाँ प्रकृति से कर्ता भाव आ रहा है, हाँ रजस आ रहा है, हाँ। फिर हमारे अहंकार के लेवल पे ही ये क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नहीं, अहंकार तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम लोग बुद्धि में हम्म। है ना। बुद्धि के बाद अहंकार है। तो ये बुद्धि के स्टेज में हमको ऐसा फील होता है कि हम चीजों को समझ के डिसाइड करके एक्शन ले रहे हैं। हम मतलब यहाँ बोल सकते हैं बुद्धि एक्शन ले रही है, और पुरुष के थ्रू वो एक्शन जनरेट हो रहा है और बुद्धि आगे काम कर रही है। और हम ऐसा सोचते हैं कि बुद्धि इंटेलिजेंट है, जबकि बुद्धि प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति का एक प्रोडक्ट है, और वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम लोग को ये गलतफहमी हो जाती है कि प्रकृति में इंटेलिजेंस है जो कि बुद्धि में दिखाई दे रही है। ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। हम्म। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है, हाँ क्लियर है अभी। हाँ। तो यहां वो बोल रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है। हम्म। एक्चुअली इंटेलिजेंस आ रही है पुरुष से और एक्शन आ रहा है प्रकृति से। लेकिन हम रॉन्गली अज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष के कारण एक्शन आ रहा है, पुरुष करता है, और प्रकृति इंटेलिजेंट है। तो बस इतना ही सिंपल सी बात है। और आप देखेंगे अपने अंदर भी, जब आप सोचेंगे आपके एक्शंस के बारे में, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आपने सोचा, आपने डिसाइड किया, आपने एक्ट किया। लेकिन हकीकत में वो एक्शन आपका नहीं है, वो एक्शन मूल प्रकृति से आ रहा है। और आप ये सोचेंगे कि बुद्धि जो है वो इंटेलिजेंट है, तो बुद्धि इंटेलिजेंट नहीं है। पुरुष में इंटेलिजेंस है जो बुद्धि में दिखाई देती है। लेकिन बुद्धि अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि बुद्धि आती है प्रकृति से, मूल प्रकृति से। और पुरुष बुद्धि के अंदर नहीं होता है, पुरुष मूल प्रकृति के भी ऊपर होता है, तो बुद्धि में तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन ये उसका इफेक्ट आता है बुद्धि पे, उसकी बोल लीजिए मैग्नेटिज्म की तरह उसका इफेक्ट आता है बुद्धि पे। और बुद्धि में इंटेलिजेंस का दर्शन होता है, इंटेलिजेंस दिखाई देता है। ये यहां पर बोला जा रहा है। अभी क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। और और इसी किसी से और का कोई सवाल? इसी से ये बात भी डिराइव होती है कि मोक्ष हमें नहीं, पुरुष को नहीं मिलता, मोक्ष प्रकृति को ही मिलता है। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपका आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कह रही हूँ कि इसी बात से ये क्लैरिटी आती है कि पुरुष को मोक्ष नहीं मिलता है, प्रकृति को ही मोक्ष मिलता है। अ, हाँ, अब अभी एक बार रिपीट करिए जो आप बोल रही हैं। सर, मैं ये कह रही हूँ, क्या इसी से ये बात हम समझ सकते हैं कि पुरुष को मोक्ष नहीं मिलता है, प्रकृति को ही मोक्ष मिलता है। आप मोक्ष को कैसे जोड़ रही हैं इस बात से? क्योंकि जो भी एक्शन है और जो हाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है,
वो तो हाँ प्रकृति का ही होना है। हाँ। पुरुष तो मुक्त है। पुरुष मुक्त पुरुष है, तो हाँ। मुक्त है। हाँ तो जो भी एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हाँ। मुक्ति में इसमें प्रकृति में ही हो रहा है, तो दैट मीन्स मोक्ष भी प्रकृति को ही मिल रहा है। प्रकृति ही फ्री हो रही है। नहीं देखिए, अब इसमें मतलब अगर पुरुष फ्री है, ठीक है, और वो देख रहा है, और प्रकृति एक्साइट हो रही है और एक्शन कर रही है और कूद रही है, नाच रही है, तो प्रकृति किसके बंधन में है? प्रकृति किसके बंधन में है? पुरुष के। प्रकृति पुरुष के बंधन में है, कैसे? पुरुष के देखने की वजह से मैनिफेस्टेशन क्रिएशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, पुरुष की देखने की वजह से प्रकृति ने कूदना गाना चालू किया, लेकिन वो बंदिश में कैसे है? और पुरुष ने कैसे बांधा उसको? कौन बताया? क्योंकि दृष्टा सिर्फ पुरुष ही है सर। हाँ, दृष्टा पुरुष है। सर जी सर। प्रकृति वही अब करती है जो पुरुष देखना चाहता है, हाँ, प्रकृति वही करती है जो पुरुष देखना चाहता है, इसलिए वो पुरुष लेकिन के बंधन में है। इसलिए वो पुरुष के बंधन में है। देखिए, प्रकृति जो भी रूप ले, प्रकृति तो प्रकृति है कि नहीं? नहीं, बट वो तो अपनी मूल उसमें मूल प्रकृति में जो एग्जिस्ट कर रही थी, पुरुष के देखने से ही व्यक्त हुई है। पुरुष के देखने से। हाँ, वो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुई है, व्यक्त हाँ हुई। हाँ, उसके बाद वो बंदिश में कैसे है? क्योंकि सर पुरुष के देखने पर प्रकृति अपना नाच दिखाती है सर। तो वो प्रकृति पुरुष तो फ्री है, प्रकृति इसलिए उसके बंधन में है, क्योंकि उसको नाच दिखाने के लिए वो प्रकृति अपना नाच दिखा रही। नहीं, वो प्रकृति अपना नाच पुरुष को क्यों दिखा रही है? सर वो खुद को बांध लेती है क्या? वो खुद को क्यों बांध लेती है? उसमें तो बुद्धि नहीं है, तो वो खुद को कैसे बांध लेती है? उसको कैसे मालूम पड़ता है मेरे को बांधना है और ऐसे करने से मैं बंधूंगी? हाँ बताइए। सर जो भी पुरुष चाहता है देखना, जब तक वो देख नहीं लेता वो भी फ्री नहीं करता उसे। तो वो बार बार उसी को फ्री करने के लिए अलग अलग तरह के नाच नाचती है, तो वो उसी के बंधन में हुई ना। क्योंकि पुरुष ने तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। हाँ। और प्रकृति ने सारा एक्शन करना है तीनों गुणों को लेकर। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, वो एक्शन उस हिसाब से करेगी कि वो जो पुरुष चाहता है वो हो जाए, जो फाइनली पुरुष चाहता है वो हो जाए। नहीं, अपने ये बात कर रहे हैं कि वो पुरुष के बंधन में कैसे आती है, पुरुष कैसे बांधता है उसको? वो सात्विक तामसिक इसमें रजस का जो खेल है, अगर वो तामसिक में गई तो बंध गई, अगर वो अच्छा। सात्विक में है तो फ्री है। मतलब लगता ऐसे है, आप क्लियर करो। नहीं, वो नहीं, ऐसा डोमिनेंट नहीं है।
जो गुण हैं वो डोरमेंट फॉर्म में थे, वो एक्टिव होने से वो बंधन में आ जाती है। एक मिनट रुकिए। सर सर ए- नमस्ते, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिए आप। हाँ, बोलिए अभी। सर मैं कहना चाहती थी कि कारिका 17 में हमने देखा था कि पुरुष कंट्रोलर होता है। हाँ। तो अगर कंट्रोलर होता है तो जो भी कुछ प्रकृति में हो रहा है उसकी हाँ, मर्जी से हो रहा है, उसके लिए मर्जी हो से। रहा है, उसके लिए हो रहा है। अच्छा। जो गुणों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं वो हाँ। पुरुष के देखने से हो रहे हैं। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अब बहुत देख लिया सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तब वो पुरुष भी फ्री हो जाता है और मूल प्रकृति में फिर वो बैलेंस में आ जाते हैं सारे गुण। ओके। तो आप ये बोल रही हैं कि पुरुष के देखने से प्रकृति बंधन में रहती है। हम कहते तो ये हैं कि प्रकृति नाचती है, लेकिन नचाने वाला एक्चुअली पुरुष होता है। हाँ, तो पुरुष नचाता कैसे है? देख कर ना। हाँ, देखकर देख के। तो देखकर। हाँ, तो मतलब पुरुष मूल प्रकृति के ऊपर के लेयर पे है, लेकिन नीचे देख के उसको बांध देता है, ऐसा? हाँ जी सर, हाँ ऐसा लगता है। और फिर वो जब थक जाता है तो कहता है कि मुझे भी फ्री होना है। एक्चुअली पुरुष ही चेतन है, तो उसको फ्री होना होता है। अरे ये मूल प्रकृति तो अचेतन है। नहीं, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि पुरुष जब प्रकृति को देख रहा है तो उसके बंदिश में आता है? नहीं नहीं, पुरुष बंदिश में नहीं है, पुरुष तो कंट्रोलर है, पुरुष हाँ, बंदिश में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पुरुष हमेशा देखता रहता है। जब तक उसको परम आनंद वाला अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक ही सीज थ्रू ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, तब तक वो करता है। उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए बंदिश तो, बंदिश नहीं, मतलब कंट्रोल करना ज्यादा कहेंगे, बॉन्डेज। नहीं, आप सब लोग थोड़ा बायां दायां जा रहे हैं। सर पुरुष में तो कोई गुण नहीं है, तो उसकी तो सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट कुछ नहीं है। नहीं, सेटिस्फेक्शन तो उसका ही के लिए हो रहा है, ये गुणों में चेंज। मेरे को एक बात बताइए कि पुरुष कभी भी बिना देखे रह सकता है क्या? पुरुष कभी आंख बंद कर लेता है क्या? देखना बंद कर लेता है क्या? नहीं सर। हाँ। नहीं सर, वो तो नहीं। लास्ट स्टेज होगी। नहीं, लास्ट स्टेज में पुरुष देखना बंद कर लेता है क्या? नहीं, वो देखना बंद नहीं करता है, वो अपने आप को देखता है। तब हाँ। प्रकृति में पुरुष जब अपने आप को देखता है, हाँ। तब प्रकृति। मूल प्रकृति अ, तब प्रकृति बैलेंस में आती है, और प्रकृति की वो मॉडिफिकेशंस खत्म होती हैं। पुरुष देखता रहता है, मगर पुरुष अपने आप को देखता है। जब वो प्रकृति को नहीं देखता तो प्रकृति फिर जब वो व्यक्त, प्रकृति को नहीं देखता है तब क्या होता है? वो अपने आप को देखता है। वो अपने आप को देखता है। तो प्रकृति कभी बंदिश में आती है क्या? और पुरुष कभी बंदिश में आता है क्या? पुरुष बंदिश में नहीं आता, प्रकृति बंदिश में रहती है, जब तक पुरुष उसको देख रहा है, प्रकृति को। नहीं, मेरे ख्याल से ना, ये आप लोग थोड़ा इस पे विचार करिए। मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है। कभी कभी आता है, फिर यहाँ वहाँ हो जा रहा है।
सर जब तक प्रकृति में तीनों गुण समान बैलेंस में नहीं आ जाते तब तक वो पुरुष के लिए चेंजेस करती हेलो, रहती है कि हेलो there's some issue in this. एक मिनट। अच्छा जी हाँ, अभी बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रकृति में तीनों गुण समान या इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आ जाते तब तक उसमें पुरुष को सेटिस्फाई करने के लिए वो चेंजेस करती रहती है अपने में। तो उस लिहाज से वो उसके बंधन में रहती है जब तक पुरुष के समान नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम में नहीं सब आ जाता, तब तक पुरुष उसे देखता ही रहता है नॉन स्टॉप। पुरुष को भोग कराने के लिए दिखाती है नाच। हाँ, ओम बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। जहाँ तक आपसे सीखा और समझा है, मेरे ख्याल से दोनों अपने अपने में रहते हैं, वही मुक्ति है उनकी। मतलब जब पुरुष अपने को देखता है या अपने में ही रहता है या परमात्मा को देखता है तब वो, और प्रकृति को नहीं देखता, मूल प्रकृति को देखता है, तभी उसको मैनिफेस्टेशन, मतलब बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सब 24 तत्व काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो अपने आप को देखता है या परमात्मा को देखता है तब ये अपने अपने में रहना ही उनकी मुक्ति है। मतलब मूल प्रकृति का अपने में रहना, पुरुष का अपने में रहना। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से 100% राइट कोई भी, जहाँ तक मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे यहाँ पे थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब्ड है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी सही 100% बोल पा रहा है। देखिए, पुरुष जो है वो हमेशा देखता है। पुरुष में तो कोई बदलाव ही नहीं होता है, तो अगर देख रहा है तो देख रहा है। ये तो कोई बात ही नहीं है कि मोक्ष मिल जाएगा तो बंद कर लेगा, सो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देख रहा है, देख रहा है। अब वो देख रहा है तो कहीं ना कहीं तो देखेगा, या तो अपने आप को देखेगा, या तो प्रकृति को देखेगा, या तो मूल प्रकृति को देखेगा। और तो कुछ है ही नहीं देखने का लिए। मूल प्रकृति को देखेगा तो प्रकृति बनेगी, प्रकृति को देखेगा तो बुद्धि में देखेगा, बुद्धि में देखेगा तो बुद्धि में पुरुष का तत्व आ जाता है। और वो बुद्धि का जो पुरुष का तत्व है वो डाउन द लाइन का वो करता है, चेतना पैदा करता है, सब्जेक्ट पैदा करता है। सब्जेक्ट क्या है? मानस, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, जिसके माध्यम से हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर का अंदर लेते हैं, अंदर का बाहर चेंज करते हैं, और बाहर हम दुनिया बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। वो हम तन्मात्राओं और पंचमहाभूत के सहारे बनाते हैं। उसमें तो कुछ चेतन तत्व की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन रहा है संस्कारों के आधार पे, वासनाओं के आधार पे। तो जो मूल प्रकृति है, वो जब पुरुष उसको देखता है वो हलचल चालू करती है। वो हलचल जो है वो क्रिएशन है। और उसको अगर पुरुष देखता रहेगा तो वो हिलती डुलती रहेगी। पुरुष उसको देखना बंद कर देगा तो वो हिलेगी डुलेगी किसके लिए? वो वापस टपक जाएगी मूल प्रकृति के अंदर। तो जब तक उसको पुरुष देख रहा है तब तक वो हिल रही है, डुल रही है। तो वो बंदिश में क्यों है? पुरुष के देखने के कारण। वो पैदा क्यों होती है मूल प्रकृति से? पुरुष के देखने के कारण। और पुरुष के ना देखने के कारण क्या करती है? वो वापस मूल प्रकृति में चली जाती है। तो सर पुरुष पुरुष कब देखना बंद करेगा उसे? हाँ, पुरुष कब देखना बंद करेगा उसको? जब प्रकृति नहीं रहेगी। जब प्रकृति नहीं है तो पुरुष क्या देखेगा? और प्रकृति क्यों बन रही है? प्रकृति बन रही है वृत्ति के कारण, मॉडिफिकेशन के कारण। मूल प्रकृति के मॉडिफिकेशन के कारण बुद्धि बन रही है।
मूल प्रकृति मॉडिफाई क्यों हो रही है? क्योंकि उसको पुरुष देख रहा है। पुरुष के देखने से एनर्जी में चेंज आता है, ये आपको दिमाग में रखना हो। साइंस भी ये बोलती है कि अगर क्वांटम एनर्जी है पॉसिबिलिटी के स्टेट में, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त, तो जब भी उसको कोई इंसान देखेगा वहां हलचल पैदा होगी, वहां पार्टिकल्स पैदा होंगे, वहां एटम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब बनना चालू हो जाएगा, और वहां से मैटर बनने लगेगा और जगत हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर पुरुष देखने वाला नहीं है, मान लीजिए आदमी मर गया, पुरुष निकल गया, तो उसको दुनिया दिखाई दे रही है क्या? या वो दुनिया बना रहा है अपनी? ना बना रहा है ना देख रहा है। तो दुनिया तब बनती है जब मूल प्रकृति के पास पुरुष आता है, वहां ट्रिगर होता है, वहां क्रिएशन चालू होती है। और पुरुष अगर देखता रहेगा उस क्रिएशन को, वो क्रिएशन आगे बढ़ती रहेगी, वो और कुछ बनाएगी और कुछ बनाएगी। क्योंकि प्रकृति फिर पुरुष को भोग कराती है अलग अलग अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, अलग अलग गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और जब वो दर्शन करा रही है तो प्रकृति का खुद का ज्ञान बढ़ रहा है। जब प्रकृति चालू होती है तब प्रकृति खुद अज्ञानता में होती है। जब बच्चा पैदा होके आता है उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो धीरे 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 ज्ञान लेता है। उसी तरीके से प्रकृति जब अलग अलग तरह के गुणों का कॉम्बिनेशन बनाती है उसको ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान उसका बढ़ता रहता है। वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते वो ऐसे स्टेज तक पहुंच जाती है कि उसको बुद्धि और पुरुष का फर्क मालूम पड़ता है, और वो बुद्धि से पुरुष माइग्रेट कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है। अभी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जी सर। हाँ। जी सर, आ रहा है। तो पुरुष के देखने से प्रकृति बनती है। हाँ। सर नहीं समझ आया। वही तो बात हम कर रहे थे, वहीं पे आ गए हम जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। अब क्या बात हम कर रहे थे और कहाँ हम आ गए? सर आपने बोला ना बुद्धि से ही हम मतलब मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, खेल शुरू होता है, तो वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हम। क्वेश्चन तो आपने ये बोला था ना, पुरुष मुक्त कौन होता है और पुरुष देखना बंद क्यों नहीं करता। नहीं तो मुक्त कौन होता है बताइए? आप बताए ना सर, हम लोग तो गोल गोल ही घूम। नहीं तो मैंने तो बताया कि पुरुष सिर्फ देख सकता है, या अपने आप को देखता है, या मूल प्रकृति को देखता है, या प्रकृति को देखता है। अपने आप को देखता है तो कुछ नहीं बदलता है, मूल प्रकृति को देखता है तो प्रकृति पैदा होती है, और प्रकृति को देखता है तो प्रकृति आगे चलती है। अगर पुरुष नहीं देखेगा कुछ नहीं होगा। जो भी हलचल है वो पुरुष के देखने के कारण है। हाँ तो वो अपने अपने में रहे सब, तो हाँ। मुक्त है। अपने ही अपने में रहे, पुरुष अपने को ही देखे, कब वो केवल्य वाली बात। हाँ, पुरुष अपने आप को देखता है मतलब वो मोक्ष में है। हाँ वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो हाँ, मूल वही मुक्ति है। प्रकृति अपने में रहेगी अनमैनिफेस्टेड, मतलब कौन अनमैनिफेस्टेड रहेगा? मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड रहेगी। हाँ। दोनों का कोई वो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो किसको मुक्ति चाहिए? फिर तो सब अपने अपने प्लेस पे रहेंगे। नहीं, दोबारा बोलिए लास्ट सेंटेंस। पुरुष पुरुष में रहेगा, मूल प्रकृति में रहेगी, तो खेल ही नहीं शुरू होगा सर। हाँ, तो तो वो सर तो मोक्ष की स्थिति है ना। हाँ तो वही तो मुक्ति है। नहीं तो अपने ये थोड़ा ना बात कर रहे हैं कि मुक्ति क्या है। अपने ये बात कर रहे हैं कि
प्रकृति की बात कर रहे हैं और पुरुष की बात कर रहे हैं। जब दोनों आपस में हैं और प्रकृति बनी हुई है, उस समय बंदिश में कौन है? तो हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति बंदिश में है, इसलिए है क्योंकि पुरुष उसको देख रहा है। पुरुष देखना बंद कर देगा तो प्रकृति मुक्त है, और पुरुष देखता रहेगा तो प्रकृति बंदिश में है। जी सर। अब देखने से क्या होता है? देखने से जो वो तीन गुण हैं प्रकृति के, वो हमेशा बदलते रहेंगे, और जब बदलते रहेंगे तो नई नई चीजें बनती रहेंगी, नई नई चीजें बनती रहेंगी, और पुरुष उनको देखता रहेगा। तो वहां मुक्ति नहीं है। मुक्ति तब है जब प्रकृति नहीं है। तब पुरुष या तो मूल प्रकृति को देखेगा या तो अपने आप को देखेगा। अभी अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है। थैंक यू सर। अभी क्लियर है? यस सर। ओके। किसी और को कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। सर, तो मोक्ष मुक्ति जो है वो हाँ, प्रकृति को ही मिलती है। मोक्ष मुक्ति क्या? मुक्ति प्रकृति को ही मिलती है, मतलब जब पुरुष अपने आप को देखना शुरू करेगा और हाँ प्रकृति में प्रकृति के गुण बैलेंस में आ जाएंगे और वो मूल प्रकृति में के फॉर्म में हो जाएगी, तो हाँ दैट मीन्स मोक्ष प्रकृति को ही मिल रहा है ना। हाँ, तब वो मुक्ति है वहां पर। हाँ। वहां पर पुरुष को प्रकृति से मुक्ति है, प्रकृति को पुरुष से मुक्ति है, और प्रकृति वापस मूल प्रकृति के अंदर है। अभी क्लियर है? हम्म। हाँ। हाँ सर, क्लियर है। ओके। हम्म, अब ये कहते हैं 21st कारिका में कि प्रकृति अपना प्रदर्शन करने के लिए पुरुष के सामने और पुरुष के मुक्ति के लिए प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं। और ये जो उनका मिलना है कुछ इस प्रकार से है कि एक लंगड़ा और एक अंधा आपस में मिलते हैं और एक क्रिएशन को बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि पुरुष जो है वो तो देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो वो लंगड़ा है। आंखें हैं लेकिन पैर नहीं है। और प्रकृति जो है वो देख नहीं सकती, उसमें चेतन तत्व नहीं है, लेकिन वो दौड़ सकती है, तो उसमें वो है, वो लंगड़ी है। मतलब उसको पैर है लेकिन आंखें नहीं है, वो अंधी है। अब अंधी प्रकृति के कंधे पे अगर एक लूला पुरुष बैठता है तो दोनों अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। वो देख भी पाते हैं, वो चल भी पाते हैं। तो वो दोनों साथ में मिलके देख के चल के ये संसार को पार करते हैं। और जब संसार पार हो जाता है, उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों का आपस में मिलने का पर्पस कंप्लीट हो जाता है। पुरुष अलग हो जाता है, प्रकृति अलग हो जाती है। तो प्रकृति पुरुष से मिलती क्यों है? पुरुष को अपने सारे वस्तु दिखाने के लिए, और उन दिखाने के माध्यम से पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए। और ऐसा समझ लीजिए कि एक लंगड़ा है जो एक अंधी प्रकृति के ऊपर चढ़ के बैठता है।
और वो प्रकृति को रास्ता दिखाता है, बायां चलो, दायां चलो, 10 कदम आगे चलो, 15 कदम पीछे चलो। तो ये काम पुरुष करता है क्योंकि उसको दिखता है। प्रकृति को दिखता नहीं है, प्रकृति चलती है। अपने आप में प्रकृति कहां जाएगी? अपने आप में प्रकृति घूमती हुई रह जाएगी। कंट्रोलर कौन है? पुरुष है। तो पुरुष दिशा दिखाता है, पुरुष कंट्रोल करता है, प्रकृति एक्शन करती है। इसलिए वो दोनों कॉम्बिनेशन में है। और पुरुष प्रकृति के ऊपर चढ़ के बैठता है, जैसे कि एक आंख वाला लंगड़ा एक अंधे के कंधों पे चढ़ के बैठे, और दोनों कॉम्बिनेशन में काम करें। पुरुष रास्ता दिखाए, गाइड करे, और प्रकृति एक्शन करे और चले उस दिशा में जहां पुरुष बोलता है। और हमारा जीवन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब ये जर्नी कवर हो जाती है तब दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से इस कारिका में बोला हुआ है। अब किसी को इसके ऊपर कुछ पूछना है तो पूछे। सर ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं ना? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, एक सिक्के के दो साइड्स। वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए ये जीवन आप पार कर सकते हैं। अगर आपको पुरुष तत्व नहीं होगा तो आप एक पत्थर के समान है, बॉल के समान है, साइकिल के समान है, गाड़ी के समान है, मोटरसाइकिल के समान है, पहाड़ के समान है, मोबाइल फोन के समान है, जिसके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है, जी। कोई सेंसेशन नहीं है। हम्म। यहाँ ठीक पे है। duality खत्म हो जाती होगी ना सर? यहां पर क्या खत्म हो जाती है? दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो डुअलिटी खत्म होती होगी ना? नहीं, ड्युअलिटी कभी खत्म नहीं होती है। दोनों अलग अलग भी हो जाएंगे तो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो ड्युअलिटी खत्म नहीं होती है। हम्म। कंप्लीट होके अलग होते हैं ना लेकिन? हाँ, कंप्लीट होके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया। हम्म। जी। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। या आप किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर क्लोज कराएंगे। सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि पुरुष देखना स्टार्ट ही क्यों करता है? पुरुष क्या क्यों करता है? पुरुष के देखने से ही मूल प्रकृति में हलचल होती है और क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो हाँ, पुरुष का देखना स्टार्ट क्यों होता है? पुरुष हमेशा देखता है। हाँ, तो पुरुष अपने आप को देखने के बजाय प्रकृति को, मूल प्रकृति को क्यों देखना स्टार्ट कर देता है? फिर हम जो बोल रहे हैं, ये वाली कारिका में जो बोल रहे हैं कि दोनों मिलके हाँ, तो देखिए ऐसा है कि ये जो जीवन है उसको समझाने का ये एक साइंटिफिक मॉडल है। ठीक है। इस मॉडल में ये बोलते हैं दो चीजें हैं, एक पुरुष है, एक मूल प्रकृति है। वो दोनों दूर दूर हैं, तब कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन लाइफ में तो एक्टिविटी दिखती है। तो कहां से आती है एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जब दोनों करीब आते हैं तब चालू होती है। क्यों? क्योंकि मूल प्रकृति बैलेंस स्टेट में रहती है तो कोई एक्टिविटी नहीं है, पुरुष अपने आप में एक्टिव नहीं है। लेकिन जब दोनों करीब आ जाते हैं तब मूल प्रकृति में एक्टिविटी आ जाती है। टेम्पररी एक्टिविटी आती है, फॉर अ टाइम बीइंग आती है। और वो एक्टिविटी को पुरुष देखता है, और देखते देखते मूल प्रकृति से जो प्रकृति बनती है वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है कि उसको ज्ञान मिल जाता है। और जब उसको ज्ञान मिल जाता है तब उसको और एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति से निकल के पुरुष में जाने को तैयार हो जाती है। तो वो प्रकृति से निकलने के लिए वो मूल प्रकृति में आती है, फिर प्रकृति में चली जाती है, फिर मूल प्रकृति में प्रकृति की एंट्री के बाद प्रकृति खत्म हो जाती है, और कॉन्शियसनेस जो है वो अपने आप को देखने लगता है।
ये जो मैंने आपको बोला है आपको समझ में आया? हाँ सर, ये स्टेप्स तो क्लियर है, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्यों, मतलब व्हाई इज इट स्टार्टिंग? व्हाई इज व्हाट स्टार्टिंग? व्हाई इज मैनिफेस्टिंग स्टार्टिंग? पुरुष के देखने से सब स्टार्ट हो रहा है, तो पुरुष देखना क्यों स्टार्ट कर रहा है? नहीं, आप एक और बात बताइए कि व्हाई आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं हम नहीं, आप एक्सप्लेन कर रहे रुकिए रुकिए, नहीं नहीं रुकिए, हैं आप क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं? बिकॉज आई नीड एन आंसर। हाँ, सो व्हाई डू यू नीड एन आंसर? बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन। या सो व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन? सर वही तो, ये एक नेवर एंडिंग लूप है विच हैज नहीं, स्टार्ट। नेवर एंडिंग लूप नहीं है। इट इज नॉट अ नेवर एंडिंग लूप। सो यू आर एंडिंग द लूप ऑन द आंसर दैट जब पुरुष देख रहा है तब मूल। नहीं 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 नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट नेवर एंडिंग। The question is starting from why. You have to answer the why. You are going to the secondary part of the question after the why. So that why is because the Purusha at one time or the other will make a choice. It is like keeping something at zero. तो यू कैनॉट कीप समथिंग एट जीरो फॉर इन्फानाइट टाइम। कभी न कभी उसमें एक प्रोबेबिलिटी है कि वो कूद के ऊपर आएगा, जिसको कि शैविक लिटरेचर में स्पंदन बोलते हैं। देयर विल बी अ वाइब्रेशन, देयर विल बी अ मोशन, देयर विल बी अ स्टरिंग, देयर विल बी अ जर्किंग अप, एंड शक्ति कम्स आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि मूल प्रकृति है, इट इज स्लीपिंग, इट बिकम्स एक्टिव व्हेन द पुरुषा स्टार्ट सीइंग दैट पॉसिबिलिटी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज अ नॉन पॉसिबिलिटी विच इज द पुरुषा इज ओनली सीइंग। So when Purusha is seeing a particular possibility, that becomes a reality. So possibility to reality will come from consciousness. If you're not conscious, how can you make a possible thing into a real thing? So जब मैं पूछ रहा था why, that why signifies this, कि because you want to convert a possibility into reality. So something popped up in your head, that is why there is a question coming out. So that popping up is that spandan, that vibration which is creating Shakti or energy, moving energy, dynamic energy out there. Before that, it was static energy, potential energy. Are you getting this now? हम्म, हाँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। You see, there is always a probability in the universe. There can be no state which is absolutely the same eternally. So this creation is a probable creation. This creation is a creation made out of possibilities. It is coming from avyakt to vyakt. Okay? Say for instance, I say कि I will nuclear bomb Pakistan at 12 p.m. tonight. Somebody can say, no, we can do it at 11 p.m. tonight. So in both these scenarios, the outcome will be different. Why? Because that vibration, that thought, that decision is for two different times. इसलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त के हिसाब से करो, लुक इनटू एस्ट्रोलॉजी, लुक इनटू न्यूमरोलॉजी,
तो उसका यही कारण है, बिकॉज देन यू आर लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड यू आर लुकिंग व्हाट प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू सूट यू द मोस्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके. तो किसी और का भी क्वेश्चन है तो कर लीजिए, वरना फिर क्लोज करें. सर ये क्रिएशन की जो साइकिल है उसके लिए ये सब है ना. कौन सा साइकिल? क्रिएशन हाँ क्रिएट करेंगे मतलब पॉसिबिलिटीज जो आप बोल रहे क्रिएशन का, हाँ वही है ना ये, कि पुरुष प्रकृति को देखेगा फिर क्रिएशन हाँ होगी. हाँ. तो वापस प्रकृति पुरुष को. प्रकृति को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां सृष्टि चालू होती है वहीं देखता है. पुरुष को कौन हर. रोकता है देखने से? पुरुष दिन में 100 बार देख सकता है. हाँ. ये थोड़ा जी. लाइसेंस लगता है देखने का. जी. और हर पुरुष जैसे 24 बोले आप तत्व है, हर किसी का पुरुष अलग है, उसका जो है पर्पस वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो जैसे कि 5 एलिमेंट्स है, सेंसरी ऑर्गन है, कर्मेंद्रिय है, हर किसी का पुरुष अलग है ना. हाँ हाँ, पुरुष सबका अलग है और उनके साथ में जुड़े हुए वो 24 तत्व भी अलग हैं. हाँ. तो वही था कि प्रकृति का जो है वो जैसे कि देखना, उसका पर्पस कंप्लीट हो गया तो वो पुरुष का एक कंप्लीटनेस हो गया, पुरुष और प्रकृति का. नहीं, वैसे. कंप्लीटनेस लाइफ पर्पस से नहीं होता है. कंप्लीटनेस मोक्ष प्राप्त करने से होता है. हम्म. मान लीजिए मेरा लाइफ का गोल है कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है. 100 करोड़ कमा लिया. 100 करोड़ कमाने से मेरे को मोक्ष मिलेगा, इसकी कहाँ गारंटी है? नहीं. नहीं बराबर. ठीक है. जी. ये जो साइकिल है, मतलब ये जो आंख वाला अंधे के ऊपर बैठ गया है, ये साइकिल एक जीवन में खत्म नहीं होती है. हो सकता है 10 जीवन लग जाए. जी. ओके. हाँ. हाँ हाँ हाँ. और कोई कि क्लोज करें? थैंक यू सर. चलिए फिर क्लोज करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. या गुड नाइट. थैंक यू सर, गुड नाइट. गुड नाइट.